हेलो एवरीवन। आज है 14 अगस्त और द हिंदू की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी भारत का निजी ईओ उपग्रह है, एससी का क्रीमी लेयर नोटिस, ट्रंप की पुतिन को धमकी। इस वीडियो के अंदर जो है हम ये न्यूज़ हैं इनको डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंसोलेशन ऑफ ईयू सैटेलाइट्स अंडर पीपीपी मॉडल टू बी सेटअप। भारतीय राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष संवर्धन है और जो प्राधिकरण केंद्र हैं स्पेस ने भारत की जो पहली स्वदेशी जो वाणिज्य पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है उसको जो है डिज़ाइन करने या फिर उसको बनाने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए जो है पिक्सेल स्पेस इंडिया नामक जो एक नेतृत्व है उसमें एक कंसोर्टियम का चयन किया है। यह परियोजना जो है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यानी कि जो पीपीपी है उस मॉडल के तहत जो है वो संचालित की जाएगी। जो प्रमुख बिंदु हैं कि जो कंसोर्टियम है या फिर इसमें जो निवेश को देखें तो जो कंसोर्टियम है उसमें जो पिक्सेल स्पेस इंडिया है उनके साथ साथ जो है जो पियर साइट स्पेस है जो कि सेट श्योर और जो एनालिटिक इंडिया है उसके अंदर और जो ध्रुव स्पेस है उनको भी शामिल किया गया है। जो अगले 5 वर्ष हैं उसमें जो ये परियोजना है इसमें 1200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो है वो किया जाएगा ताकि इसका संचालन जो है वो अच्छी तरह से किया जा सके। उपग्रह और जो नक्षत्र हैं यह नक्षत्र जो हैं 12 जो अत्याधुनिक यानी कि जो आधुनिक काल के जो 12 ईओ उपग्रह हैं उनसे युक्त होगा जो कि जो पंच क्रोमेटिक है जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल हाइपर जो स्पेक्ट्रल हैं और जो माइक्रोवेव सिंथेटिक अपचरर रेडार हैं उनके सेंसर से यह सब जो है लेंस होंगे और जो ये उपग्रह हैं ये लो जो अर्थ ऑर्बिट है उसमें तैनात किए जाएंगे और 4 वर्षों में जो है चरणबद्ध तरीके से यानी अच्छे तरीके से जो है इन्हें लॉन्च किया जाएगा। जो उद्देश्य और इनके जो अनुप्रयोग हैं यह नक्षत्र जो है जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं उनकी निगरानी करेगा या फिर जो पृथ्वी है उस पर कोई आपदा आती है तो उसको भी जो है यह बताएगा जिससे कि आपदा का प्रबंधन जो है वो किया जा सके। कृषि का जो बुनियादी ढांचा है उसको भी लेकर और जो समुद्र की निगरानी है या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है शहरी नियोजन जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें यह जो है विश्लेषण को जो है तैयार करेगा और तैयार करके एक जो डाटा है और जो मूल्यवर्धित सेवाएं हैं उनको प्रदान करेगा। जो यह परियोजना है भारत की जो विदेशी डाटा है उस पर निर्भरता जो है उसको कम कर देगा और जो ये डाटा है वो संप्रभुता को सुनिश्चित करेगा यानी कि इससे यह खतरा नहीं रहेगा कि जो ये डिटेल हैं यह लीक ना हो जाएं। तो इससे जो है इसमें निर्भरता कम हो जाएगी और जो डाटा की संप्रभुता है उसको भी यह सुनिश्चित कर लेगा। जो पीपीपी मॉडल है उसे देखें तो जो ये मॉडल है यह इस मॉडल के तहत जो भारत सरकार है उसकी अगर रणनीति जो है या फिर जो तकनीक है वह नीतिगत जो समर्थन है वह प्रदान करेगी, जबकि जो निजी कंसोर्टियम जो उपग्रह निर्माण है भारतीय धरती से जो प्रक्षेपण है या फिर जो ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डाटा से उपलब्ध सेवाएं हैं उनको वाणिज्यीकरण का जो प्रबंध है वह भी करेगी। और जो अगर इसका प्रभाव या फिर जो महत्व है उसके बारे में अगर और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो यह जो परियोजना है भारत का जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र है उसकी परिपक्वता को दर्शाता है और जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी बड़े पैमाने पर जो तकनीकी रूप से उन्नत या फिर जो व्यावसायिक रूप है उससे व्यवहार्य है जो कि अंतरिक्ष के जो मिशन हैं उनको नेतृत्व करने यानी कि उनकी जो नेतृत्व करने यानी कि उनको जो है देखभाल करने या फिर जो उनकी क्षमता होती है
उसको प्रदर्शित करती है। यह भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसको 2022 में इसने 8.4 बिलियन डॉलर से और 2033 तक जो है 44 बिलियन डॉलर तक विस्तार करने का लक्ष्य जो है वो योगदान देती है। जो हजारों उच्च कौशल की नौकरियां हैं उनको भी जो है सृजन होगा। इससे बहुत से लोगों को इसमें नौकरियां प्राप्त होंगी और जो भारत का वैश्विक भूस्थानिक बुद्धिमत्ता है बाजार में अग्रणी जो है वो बनाएगी। और जो चयन की प्रक्रिया होगी इसमें कि जो इन स्पेस हैं उसमें जो प्रतिस्पर्धी हैं उनकी बोली प्रक्रिया जो है उनके माध्यम से 3 जो कसौटियां हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिससे कि जो पिक्सेल स्पेस इंडिया है उसके नेतृत्व में यानी कि जो पिक्सेल इंडिया स्पेस है वह इसका नेतृत्व करेगी और नेतृत्व वाला जो कंसोर्टियम विजेता है उसके रूप में उभरेगा। और जो अन्य 2 कसौटियाँ होंगी जो कंसोर्टियाँ होंगी उसमें एस्ट्रा जो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैदराबाद और जो गैलेक्सी आई स्पेस जो है बेंगलुरु में शामिल थे। जो उद्घाटन है इनका जो इन स्पेस के चेयरमैन हैं पवन गोयंका, उन्होंने इस बारे में यह बताया कि जो ये पहल है भारत का जो निजी अंतरिक्ष उद्योग की परिपक्वता है उसको दर्शाता है। यह जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी बड़े पैमाने पर जो तकनीकी रूप से उन्नत और जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है अंतरिक्ष मिशन को नेतृत्व की जो क्षमता है और जो उनके अंदर आत्मविश्वास है उसको भी प्रदर्शित करेगा। जो पिक्सेल के सीईओ हैं अवैस अहमद उन्होंने यह कहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय ईओ नक्षत्र है उसको बनाने के लिए जो विजेता का प्रस्ताव है वह होना पिक्सेल और जो हमारे कंसोर्टियम के सदस्य हैं उनके लिए एक प्रमुख जो है मील का पत्थर है। यह भारत का जो अंतरिक्ष आधारित समाधान में जो विश्व में अग्रणी होने का ऋण है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी एससी इशू नोटिस टू सेंटर ऑन दी प्लिया फॉर क्रीमी लेयर लाइक सिस्टम इन SC ST एंड रिजर्वेशन। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 12 अगस्त 2025 को जो अनुसूचित जाति यानी कि जो SC है और अनुसूचित जनजाति जो कि ST हैं उनके लिए आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली जो याचिका है उस पर केंद्र सरकार को जो है नोटिस जारी किया है। यह इस नोटिस के अंदर यह याचिका जो है रामाशंकर जो प्रजापति हैं उनके द्वारा और जो यमुना प्रसाद हैं उनके द्वारा दायर की गई थी जो कि स्वयं आरक्षित वर्ग से हैं। याचिका में तर्क जो है वो दिया गया है कि उनके द्वारा जो याचिका की गई है उन पर जो है उन्होंने जो है इस पर उन लोगों के द्वारा जो ये याचिका दायर की गई थी इस याचिका के अंदर उनका कहना है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो है जो आरक्षण नीति है इसका लाभ जो है जो SC ST समुदाय हैं उनके जो अपेक्षाकृत ये संपन्न और जो प्रभावशाली वर्ग हैं उनको मिल रहा है। यानी कि जो ये फ़ायदा है SC ST को जो दिया गया है इसमें जो क्रीमी लेयर का जो है लागू किया गया है, लेकिन जो उच्च वर्ग यानी कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं या फिर जिनके पास अधिक ज़मीन है उन व्यक्तियों को जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, जबकि जो अत्यंत गरीब लोग हैं वह जो है ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो याचिका है यह दायर की गई थी। याचिका में जो है उन्होंने 2 स्तरीय आरक्षण प्रणाली की मांग की, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। यह प्रस्ताव जो है आरक्षण के जो मौजूदा प्रतिशत है उसको कम किए बिना या फिर जो आर्थिक मापदंड है उनको शामिल करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और जो जयमोला हैं उनकी बागची शामिल है इसके अंदर, और उन्होंने जो है जो ये मामला है इसकी सुनवाई जो है 10 अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित की है और इसे संवेदनशील मुद्दा जो है उन्होंने बताया है।
और संवेदनशील मुद्दा बताते हुए उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक से विचार करने की सलाह भी जो है वो दी है। जो याचिका है जो इनके द्वारा की गई उसमें 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 7 जजों की जो संविधान पीठ है उसके फैसले पंजाब बेनाम जो रविंदर सिंह हैं उनका हवाला दिया गया है, जिसमें कि जस्टिस BR गवाई ने सुझाव दिया था कि जो SC ST है उनमें क्रीमी लेयर की पहचान के लिए अलग मापदंड बनाए जा सकते हैं, जो कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं यानी कि जो OBC हैं उनसे अलग कर सकते हैं। जो आरक्षण की नीति का अगर इतिहास देखें तो जो आरक्षण की नीति है इसका जो प्रारंभिक पृष्ठ है जो कि औपनिवेशिक काल से ही शुरू हुआ था, 19वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। आरक्षण का विचार जो है जो औपनिवेशिक भारत है उसमें कुछ जो क्षेत्र हैं कुछ एरिया में शुरू किया गया था। 1882 में जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो शिक्षा और जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें वंचित समूह के लिए प्रावधान शुरू किए थे। उदाहरण के लिए जो मद्रास की प्रेसिडेंटी है उसमें गैर ब्राह्मण जो समुदाय हैं उनके लिए कुछ आरक्षण लागू किए गए थे, और 1921 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसमें जो गैर ब्राह्मण कोटा है जो जस्टिस पार्टी के प्रभाव के कारण गैर ब्राह्मण जो समुदाय हैं उनके लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण को लागू किया गया था। जो यह सामाजिक सुधार आंदोलन है उनका परिणाम था, जो कि ब्राह्मण का जो वर्चस्व है उसको चुनौती दे रहे थे। इसी प्रकार से जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें कि जो अनुसूचित जातियां थी उनको, जिन्हें तब जो है दलित वर्ग कहा जाता था, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान जो हैं उनको मान्यता दी गई थी। जो स्वतंत्रता है उसके बाद का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें 1950 का जो भारतीय संविधान जो है वो लागू होना शामिल है। डॉक्टर जो BR अम्बेडकर हैं उनकी भूमिका जो है संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके रूप में जो अम्बेडकर हैं उन्होंने सामाजिक या फिर जो आर्थिक रूप है उससे वंचित जो समूह हैं या फिर जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए आरक्षण की वकालत की थी। और इससे रिलेटेड जो संविधान के प्रावधान हैं, अनुच्छेद 15 जो है वह भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान की अनुमति भी जो है वो देता है। जिस प्रकार से SC ST और जो OBC हैं या फिर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो है आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरियों में जो है सभी को समान अवसर, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो करता है। जो अनुच्छेद 46 है राज्य की जो अनुसूचित जाति हैं या जो फिर अनुसूचित जनजाति हैं या फिर जो अन्य कमज़ोर वर्ग हैं या फिर शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का जो है निर्देश देता है। और अनुच्छेद जो 330 और 332 हैं उसके अंतर्गत लोकसभा या फिर जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें SC ST उनके लिए जो है सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 341 और 42 हैं वह राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति हैं और जो जनजाति हैं उनकी जो सूची है उसे अधिसूचित करने का अधिकार भी जो है वो रखता है। शुरुआत में जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि जो SC हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि जो ST हैं उनके लिए सरकारी नौकरी हुई या फिर कोई भी जो शैक्षिक यानी शिक्षा प्राप्त करने का संस्थान है उसमें 15% और जो 7.5% आरक्षण जो है उस समय पर लागू किया गया। जो 1951 है उसमें प्रथम जो है संशोधन किया गया और जो क्रीमी लेयर का आधार है वह रखा गया। जो चंपक 2 रोज़न मामला है 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मद्रास सरकार की जो सामुदायिक आधारित आरक्षण है उसको रद्द करने दिया, क्योंकि यह जो अनुच्छेद 15 है उसका उल्लंघन करता है, जिसके जवाब में संविधान में पहला जो है संशोधन किया गया जिससे कि अनुच्छेद 15(4) को जो है जोड़ा गया, जिससे जो सामाजिक हैं या फिर जो शिक्षा के रूप में जो पिछड़े वर्ग हैं यानी कि जो OBC हैं
उनके लिए इसमें जो विशेष प्रावधान है वह संभव हो पाए थे। जो प्रमुख विकास या फिर इनसे रिलेटेड जो नीतिगत बदलाव हैं उनके बारे में जाने तो 1953 और से लेकर 55 तक जो है जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो कालेरकर आयोग है, काका कालेरकर की जो अध्यक्षता है उसमें गठित जो ये आयोग है उसमें समाज या फिर जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान की गई, लेकिन इनकी सिफारिशों को जो है उस समय पर लागू नहीं किया गया क्योंकि जो ये जाति है उसको एकमात्र मापदंड मानने के खिलाफ जो है था। और जो 1980 का मंडल आयोग है उसमें जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित जो ये आयोग है इसने 1979 में जो है अपनी जो रिपोर्ट थी जिसमें कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी थे उनकी पहचान जो है की थी, जिसमें जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनको जो है 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। जो 1990 का मंडल आयोग है उसकी सिफारिशें लागू हुई। जो वीपी सिंह सरकार है उसने 1990 में जो है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया, जिसका जो व्यापक विरोध जो है उस समय पर किया गया था, जिससे जो सामाजिक और राजनीतिक स्तर है उस पर तीव्र बहस भी जो है वो शुरू हुई थी। जो इंदिरा साहनी मामला है 1992 का, सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल आयोग है उसकी सिफारिशों को बरकरार रखा, लेकिन जो 50% का आरक्षण है इसकी जो तय सीमा है इसको क्रीमी लेयर की अवधारणा जो है वो शुरू की, जिसके तहत जो ओबीसी के समृद्ध वर्ग हैं उनको आरक्षण से जो है बाहर रखा गया था। जो 1993 क्रीमी लेयर की अवधारणा थी उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ओबीसी है उसके लिए क्रीमी लेयर का जो मापदंड है वह लागू किया, लेकिन यह जो है जो एससी या फिर एसटी है उन पर लागू नहीं हुआ। इसका उद्देश्य जो है केवल जो आरक्षण है इसका लाभ जो है केवल ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन्हें ही पहुँचे, इसका प्रावधान किया गया। 2006 में जो शैक्षिक संस्थान हैं यानी कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला उसमें मनमोहन सिंह जो सरकार थी उसने उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं जैसे कि IITS या फिर जो IIMS है उनमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, जिसे कि संविधान का जो 93वां संविधान संशोधन था 2005 के तहत जो अनुच्छेद 15(5) है उसके जरिए संभव जो है वो बनाया गया था। जो 2019 का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि जो EWS है उनके लिए आरक्षण संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन है उसके तहत सामान्य वर्ग के जो है आर्थिक रूप में जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण लागू किया गया, जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2022 में जो है बरकरार रखा। और जो जनहित अभियान बनाम भारत सरकार है उसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में 2022 में इसको बरकरार रखा गया था। हाल ही का अगर विकास देखें तो 2021 में जो 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि जो मराठा आरक्षण है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को जो है रद्द किया था और 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको बरकरार रखा था। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि जो राज्य हैं उनको SC ST की जो सूची है उसमें बदलाव का अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में जो संसद है उसने 105वां संविधान संशोधन जो है पारित करके जो राज्य हैं उनको यह अधिकार जो है वापस दे दिया था। 2024 और जो 25 है उसमें भी क्रीमी लेयर पर बहस जो है वो चली, जैसे कि अगस्त 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो संविधान पीठ है उसने यह सुझाव दिया कि जो SC ST है वह भी क्रीमी लेयर की अवधारणा पर विचार किया जा सकता है। 2025 में जो है दायर एक याचिका पर कोर्ट ने जो केंद्र है उसको नोटिस जारी किया, जो कि जो ये निर्देश हैं या फिर जो दिशा है उसमें एक इम्पोर्टेंट जो कदम है उसके रूप में देख सकते हैं। जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में SC को 15% का आरक्षण सरकारी नौकरी हुई या फिर जो शिक्षा है उसके अंतर्गत दिया जाता है और जो ST को
7.5 का आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी को 27% का, क्रीमी लेयर को जो है छोड़कर ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाता है। और जो ईडब्ल्यूएस है उसको 10% का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सामान्य वर्ग हैं उनको जो है 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के माध्यम से दिया जाता है। और अगर कुल आरक्षण जो है 50% की जो सीमा है उसके भीतर रखने का प्रयास किया जाता है। हालांकि कुछ राज्य जो हैं जैसे कि तमिलनाडु है उसमें 69% ने जो है इस सीमा को पार किया है, जो कि जो कानूनी चुनौती है उसका विषय भी रहा है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, ट्रंप वॉर्न्स पुतिन टू सर्वे कॉन्क्लूड्स इफ वॉर प्रेसिडेंट्स। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी गई है कि अगर रूस जो है यूक्रेन में जारी जो युद्ध है उसको नहीं रोकता तो उसे गंभीर परिणाम जो है भुगतने होंगे। यह बयान 15 अगस्त 2025 को जो अलास्का है उसमें होने वाली जो बैठक है उससे पहले आया है, जहां दोनों नेता जो हैं रूस यूक्रेन युद्ध को संभावित जो युद्ध विराम है उस पर चर्चा भी करेंगे। जो ट्रंप हैं उसने कैनेडी का जो सेंटर है या फिर जो पत्रकार हैं उनसे सवालों का जवाब में जो है यह भी कहा, यानी कि जो पत्रकार हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने पर जो है उनके द्वारा जवाब में जो है जो ये परिणाम है इनमें जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं या फिर जो टैरिफ है उसको शामिल जो है वो हो सकते हैं। उन्होंने इस ओर भी संकेत किया कि यदि पहली बैठक सफल रही तो वह यूक्रेनी राष्ट्रपति जो हैं जो वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की हैं उसको शामिल करते हुए दूसरी बैठक जो है उसका प्रस्ताव भी देंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध विराम जो है आड़ में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो यूक्रेन है उसकी संप्रभुता पर जो है कोई समझौता अस्वीकार होगा। जो अमेरिका रूस संबंध देखें तो ट्रंप पुतिन की जो मुलाकात है और जो युद्ध विराम है उस पर चर्चा अलास्का में जो शिखर सम्मेलन है जो 15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके द्वारा और जो राष्ट्रपति ही हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा जो है बीच अलास्का में होने वाली जो बैठक है उसका उद्देश्य रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसको समाप्त करने की दिशा में जो है बातचीत करना है। और जो ये मुलाकात होगी इससे पहले ट्रंप ने जो है रूस को चेतावनी भी दी है कि अगर युद्ध जारी रहा तो उनको जो है गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिससे कि जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध या फिर जो टैरिफ हैं वह शामिल हो सकते हैं। जो प्रतिबंध हैं उनमें छूट जो अमेरिका है उसने जो ये बैठक है इसकी तैयारी के लिए जो रूसी अधिकारी हैं उन पर लगे कुछ प्रतिबंध जो हैं उनको अस्थायी रूप से निलंबित किया है ताकि जो कूटनीतिक वार्ता है वो आसान हो सके। यह कदम जो है ट्रंप की जो रूस के साथ में संबंध हैं उनको सुधारने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि यह पुतिन को खुश करने की रणनीति नहीं है। जो प्रतिबंध हैं या फिर जो टैरिफ की धमकी है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके द्वारा दी जा रही है, अमेरिका ने जो ये बिल है इसको प्रस्तावित किया है जो कि सेंट-स्कैनिंग रूसिंग एक्ट ऑफ 2025 है। इस बिल को प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत जो रूस से तेल है या फिर जो गैस यूरेनियम जो है खरीदने वाले जो देश हैं जैसे कि भारत और जो चीन हैं उनके अमेरिका पर निर्यात पर 500% टैक्स लगाया जा सकता है। यह कदम जो है रूस की जो ऊर्जा आय है उसको सीमित करने और जो युद्ध है उसको रोकने के दबाव में जो है बनाने का प्रयास है। ट्रंप ने जो है जो ये बिल है इसको समर्थन दिया है, लेकिन वह इसे लागू करने का जो पूर्ण अधिकार है वह चाहता है, जिससे कि जो कांग्रेस है इसकी सहमति की जो आवश्यकता है वह भी कम हो। और जो ट्रंप का स्लेज हैमर दृष्टिकोण है, ट्रंप ने रूस पर जो नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है
जिसे कि सलेज हैमर रणनीति कहा जा रहा है, यह रूस के साथ साथ उनके जो व्यापारिक साझेदार हैं जैसे कि भारत है उसको भी प्रभावित कर सकता है। जो रूस है इसकी प्रतिक्रिया और संबंध सुधार की इच्छा जो राष्ट्रपति हैं रूस के पुतिन ने दिसंबर 2024 में जो है यह कहा था कि वह अमेरिका के साथ में जो संबंध हैं उनको सुधारने के इच्छुक हैं और जो बेशर्ते रूस के जो हित हैं उनसे समझौता न हो, इसलिए जो है उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण जैसे कि 1853 और जो 56 है उसका क्रीमिया का युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि रूस प्रतिबंधों के बावजूद जो है मजबूत होता रहा है। हालांकि रूस ने अमेरिका के साथ में जो 1987 की इंटरमीडिएट जो रेंज है न्यूक्लियर जो फोर्स है उसके साथ संधि से युद्ध को जो है अलग कर लिया है, जो कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उसका भी संकेत देता है। जो वैश्विक प्रभाव और भारत का दृष्टिकोण देखें तो भारत पर जो है इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और जो रूस की बढ़ती नज़दीकियां हैं, इनसे भारत की जो रणनीतिक और जो कूटनीति है वो लाभ हो सकता है। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि जो भारत रूस का संबंध है उसको जो है मजबूत करेगा, क्योंकि भारत को जो है अब रूस और जो अमेरिका है इनके बीच में संतुलन बनाने में कम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रूस से जो तेल की खरीद है उस पर प्रस्तावित जो टैरिफ है भारत के लिए जो आर्थिक चुनौती है वो बन सकता है। चीन और पाकिस्तान पर इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अमेरिका जो है रूस की दोस्ती से चीन जो है वह चिंतित है, क्योंकि यह उनका जो वैश्विक प्रभाव है उसको कम कर सकता है। साथ ही ट्रंप की जो पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकियां हैं जैसे कि तेल सौदे और जो सैन्य सहयोग है, भारत अमेरिका के जो संबंध हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। जो ऐतिहासिक संदर्भ है और उसमें अलास्का का क्या महत्व है उसे देखें तो अलास्का में जो बैठक है इसका चयन प्रतीकात्मक और जो भू राजनीतिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलास्का जो है 1867 तक रूस का हिस्सा था और जो द्विपक्षीय विश्व युद्ध है जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके दौरान जो है दोनों देशों का जो सहयोग है उसका केंद्र रहा। और ट्रंप ने जो है यह कदम जो अमेरिका और रूस है उसके संबंधों में जो ऐतिहासिक सहयोग है उसको दर्शाने के लिए करता है और नाटो जैसी जो मध्यस्थता है उससे दूरी बनाए रखने की रणनीति जो है उसको भी दर्शाता है। हम जो है आगे भी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।